नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हमारा अध्ययन का विषय चल रहा है कुंडली के द्वारा कुटुंब संबंधी जानकारियां। इस विषय में अभी हम जातक की स्त्री संबंधी बातों का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले कुछ वीडियोज में हमने जातक की स्त्री संख्या का विचार कैसे करते हैं इसके बारे में जाना है। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्र जो स्त्री संख्या विचार से संबंधित हैं उनका अध्ययन करते हैं। यदि सप्तमेश केंद्र अथवा त्रिकोण में हो और उच्च वर्ग का हो अथवा स्वगृही अथवा मित्रगृही अथवा दशमेश के साथ हो तो जातक को बहुस्त्री योग होता है। पहली बात है कि सप्तमेश सप्तम भाव का स्वामी या तो केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो और अपने उच्च वर्ग का हो केंद्र से त्रिकोणस्थ होने पर, या स्वगृही हो या अपने मित्र के घर में बैठा हो या दसम भाव के स्वामी के साथ बैठा हो सप्तमेश केंद्र या त्रिकोण में, तो इसमें से कोई भी स्थिति बन रही हो तो जातक को बहुस्त्री का योग बनता है। यदि नवमेश सप्तम स्थानगत हो, सप्तमेश चतुर्थ स्थानगत हो और लग्नेश अथवा एकादशेश केंद्रगत हो तो जातक का कई विवाह होना संभव होता है। कहा जा रहा है कि नवम भाव का स्वामी सप्तम भाव में स्थित हो, सप्तम स्थान का स्वामी चतुर्थ भाव में स्थित हो और लग्नेश या एकादशेश दो में से कोई एक केंद्र में स्थित हो, कुंडली में केंद्र में स्थित हो, तो ऐसे जातक का कई विवाह होना संभव होता है। अगला सूत्र है, यदि उपपद से द्वितीय स्थान में कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में स्थित हो अथवा वह स्थान उच्च नवांश का हो तो उस जातक को बहुत सी स्त्रियां होती हैं। इसी प्रकार उपपद से द्वितीय स्थान में मिथुन राशि रहने से भी जातक को एक से अधिक स्त्रियां होती हैं। उपपद से द्वितीय स्थान में, उपपद क्या है यह हम पहले से जान रहे हैं। उपपद द्वादश भाव के पदलग्न को हम उपपद कहते हैं। पदलग्न क्या है? जिस भाव का पदलग्न होने जाना है उसका स्वामी उस स्थान से जितने स्थान आगे होता है उस स्थान से उतना ही आगे उस स्थान का पदलग्न होता है। तो द्वादश भाव का जो पदलग्न होगा उसको हम उपपद कहते हैं। तो सूत्र में कहा जा रहा है कि यदि उपपद से द्वितीय स्थान में कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठा हो या वह स्थान उच्च नवांश का हो तो उस जातक को बहुत सी स्त्रियां होती हैं। इसी प्रकार यह भी कहा गया है कि यदि उपपद से द्वितीय स्थान में मिथुन राशि हो तो वैसे जातक को एक से अधिक स्त्रियां होती हैं। अगला सूत्र है, यदि सप्तमेश दशमस्थ हो और दशमेश सप्तमस्थ हो तथा द्वितीय सप्तम स्थान में अथवा दशम स्थान में स्थित हो तो ऐसे जातक की स्त्री संख्या का प्रमाण करना कठिन होगा। कहा जा रहा है कि सप्तमेश दशमस्थ हो अर्थात सप्तम भाव का स्वामी दशम स्थान में स्थित हो और दशम स्थान का स्वामी सप्तम स्थान में स्थित हो, अर्थात ये दोनों भाव के स्वामी आपस में स्थान परिवर्तन कर रहे हैं और द्वितीयेश जो है या तो दशम स्थान में बैठा हो या सप्तम स्थान में बैठा हो, इन दो में से एक जगह द्वितीयेश बैठा हो, तो ऐसा जातक की स्त्री प्रमाण करना कठिन होता है। अर्थात कितनी स्त्रियों से ऐसे जातक के संबंध होते हैं इसके बारे में सही से ही आकलन करना थोड़ा कठिन होगा। यदि लग्नेश दशमस्थ हो और उसके साथ बलि बुध बैठा हो तथा सप्तमेश चंद्रमा के साथ होकर तृतीय स्थान में बैठा हो तो ऐसा मनुष्य स्त्रियों का शिकार बनकर ही जीवन व्यतीत करता है। लग्न भाव का स्वामी दशम भाव में स्थित हो
और उसके साथ बलि बुध बैठा हो, लग्नेश के साथ बलि बुध बैठा हो दशम स्थान में, और सप्तमेश चंद्रमा के साथ होकर तृतीय भाव में बैठा हो। सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा के साथ होकर के तृतीय भाव में बैठा हो, लग्नेश दशम स्थान में बैठा हो, उसके साथ बलि बुध बैठा हो, और सप्तमेश चंद्रमा के साथ होकर तृतीय भाव में बैठा हो, तो ऐसा मनुष्य जो है सो स्त्रियों का शिकार बनकर रह जाता है, अर्थात स्त्री सानिध्य के कारण ही उसका सर्वस्व समाप्त हो जाता है, जीवन भर उसी प्रकार से उसका चलता है। अगला सूत्र है, एक कॉमन सूत्र है कि साधारणतः शुक्र यदि द्विस्वभाव राशिगत हो तो प्रायः जातक का एक से अधिक विवाह होता है। यदि सप्तम स्थान अथवा शुक्र किसी प्रकार से पीड़ित हो तो भी अवश्य ही जातक का एक से अधिक विवाह संभव होता है। जनरली क्या कहता है कि यदि शुक्र द्विस्वभाव राशिगत हो कुंडली में, द्विस्वभाव राशियां मिथुन, कन्या, कुंभ और मीन, ये द्विस्वभाव राशियां हैं। धनु और मीन, मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये चारों द्विस्वभाव राशियां हैं। तो जनरली कहा जाता है कि शुक्र यदि द्विस्वभाव राशिगत हो तो ऐसे जातक का प्रायः एक से अधिक विवाह संभव होता है। इसमें आगे कहा जा रहा है कि यदि सप्तम स्थान अथवा शुक्र कुंडली में किसी भी प्रकार से पीड़ित हो तो भी जातक का एक से अधिक विवाह संभव होता है। यदि सप्तम स्थान में कोई क्लीव ग्रह हो और एकादश स्थान में दो ग्रह बैठे हों तो ऐसे जातक को एक स्त्री के जीवन काल में ही दूसरी स्त्री भी होती है। कहा जा रहा है कि सप्तम स्थान में कोई क्लीव ग्रह हो, क्लीव ग्रह मतलब नपुंसक ग्रह। नपुंसक ग्रह कौन कौन होते हैं? बुध और शनि। तो सप्तम स्थान में बुध बैठा हो या शनि बैठा हो और एकादश स्थान में दो ग्रह बैठे हों तो वैसे जातक के जीवन में एक स्त्री के रहते ही दूसरी स्त्री का आगमन होता है, दूसरी स्त्री उसके जीवन में आती है। अगला सूत्र है, यदि सप्तमेश और शुक्र दोनों द्विस्वभाव राशि में स्थित हों अथवा द्विस्वभाव राशि के नवांश में हों तो जातक की दो स्त्रियां होती हैं। सप्तम भाव का स्वामी और शुक्र दोनों द्विस्वभाव राशिगत हों अर्थात मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इनमें से किसी राशि में स्थित हों, सप्तमेश और शुक्र, या द्विस्वभाव राशि के नवांश में हो, ये दोनों दो में से कोई भी स्थिति बन रही हो तो वैसे जातक की दो स्त्रियां होती हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में जातक की कुंडली के द्वारा जातक को प्राप्त होने वाली स्त्री के कुल का ज्ञान कैसे करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।